जय श्री कृष्णा। मैं गगन यादव आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इंसानियत किस हद तक गिर चुकी है, किस हद तक इंसान गिर चुका है। बलात्कार का मामला है, आम हो चुका है अब तो। रोज की कहानी है ये कि फलाना जगह बलात्कार हो गया, गैंग रेप हुआ है, बच्ची ने खुदकुशी कर ली। बहुत कॉमन हो चुका है, इतना कॉमन हो चुका है कि अब हम जब इस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो एक्ट भी नहीं करते, रिएक्ट भी नहीं करते। एक्ट की तो बात दूर, रिएक्ट ही नहीं करते पहली बात। और इतनी आम हो चुकी है ये घटना अब कि प्रशासन भी इस पर एक्ट नहीं करता। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का मामला है, जहां पर यूपी गर्ल किल्ड सेल्फ व्हेन मॉम वाज इन थाना टू फाइल प्लेन। 4 youths had been continuously harassing minor। उत्तर प्रदेश की इस लड़की ने, मेरठ जिले की बात है, मेरठ हमारे जिले की बात है, जहां पर इस बच्ची ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली। जब इनकी मदर थाने में जाती हैं कंप्लेंट करने कि 4 यूथ्स, 4 नौजवान लगातार उनकी बेटी को हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसकी सूचना उस मदर ने पल्लवपुरम पुलिस स्टेशन पर पहले भी दी है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, एक्शन सच में नहीं लिया, क्योंकि मदर का कहना है ये। सुन लीजिए आप। This was not the first time I had approached the police. The youths had been harassing my daughter for quite some time, and I had approached Pallavaram police station with a written complaint earlier too, but they did not bother. They didn't act. रिटर्न में दिया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इवन एक्ट भी नहीं किया उन्होंने कुछ। तो मैं क्या कहूं अब कि ये मर्डर हुआ? क्योंकि अगर आपने एक्शन लिया होता, कुछ थोड़ा सा ही एक्शन लिया होता, तो उस बच्ची की जिंदगी बच जाती। वो बच्ची आज जिंदा होती, उसने खुदकुशी ना करी होती, और उन आरोपियों के अंदर, उनके जहन में डर होता। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब कौन है इसका जिम्मेदार, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। और जब डिसाइड हो जाए तो अपने ऊपर 2-4 धाराएं भी लगवा लीजिएगा। किसने कहा कि प्रशासन के ऊपर धाराएं नहीं लग सकती? जरूर लग सकती हैं, लगाने वाला होना चाहिए। यहां पर एसपी साहब कहते हैं, एसपी सिटी, कि एन इंक्वायरी हैज बीन सेट up in the case once we get a written complaint। ओके, चल, प्रशासनिक कार्रवाई आप अपने तरीके से करिए, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक अमीर प्रजाति के लोगों की चाहे थोड़ी देर में सुनवाई करो, लेकिन एक गरीब की सुनवाई तुरंत कर लिया करो। आशीर्वाद भी मिलेगा और समर्थन भी मिलेगा, और आपकी इज्जत भी बची रहेगी। कोई नहीं खड़ा होगा, ये गरीब ही हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे। और नहीं विश्वास होता तो एक बार इनके अगेंस्ट जाकर देख लो। बरेली में भी हुआ था एक ऐसा ही मामला। 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप किया गया था। लेबर थी, काम करने गई थी, पैसे जब मांगे तो उस व्यक्ति ने 4-5 अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया और 2 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उनके अगेंस्ट तो 370D गैंग रेप और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ये सेक्शंस लगा दिए गए हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस मेरठ वाले मामले में पुलिस कितना स्ट्रिक्ट होती है। और मामला सिर्फ मेरठ का या उत्तर प्रदेश का हो उसमें ही मैं स्टैंड लूँगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप साथ में जुड़िए और पूरे भारत में जहाँ भी ऐसा हो रहा है आवाज़ उठाइए। यार, रेप नहीं होना चाहिए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिसका रेप होता है ना, उसे क्या महसूस हो रहा होता है। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर इतनी गर्मी है ना आपके अंदर, बहुत तरीके हैं गर्मी निकालने के। अगर नहीं निकल रही तो हमें बताओ। अब पॉइंट ये है
कि एक महिला ने यहाँ पर कंप्लेंट करी, पहले उस पर एक्शन नहीं हुआ, और एक आलम ऐसा है कि हमारे ऊपर एक महिला ने कंप्लेंट करी थी और सीधा डीजीपी उत्तर प्रदेश ने एक्शन ले लिया था गगन यादव के अगेंस्ट, उस झूठे मुकदमे में भी। ओ सॉरी, मुकदमा तो दर्ज ही नहीं हुआ था, बस पावर दिखाई जा रही थी गगन यादव को। उस केस में तो क्राइम ब्रांच गगन यादव को उठा के ले जाती है। आज बताओ ना, आज कौन सी ब्रांच इन्हें उठाएगी? आज बताओ मुझे कि सिस्टम कितना मजबूत है आपका। झूठे मामलों में तो आपने बहुत अच्छा एक्शन लिया, यहां पर लेके दिखाइए। गगन यादव का एक विजन था, बी विद बेटी का, टैटू भी है, जिसमें एक विमेन को, एक महिला को, एक गर्ल को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग बनाने का सपना था। वैदेही फाउंडेशन रजिस्टर करवाई थी, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, उसका प्रेसिडेंट मैं हूँ कहने के लिए। लेकिन अब तो वो सारे सपने उसी दिन मर गए थे जिस दिन हम कस्टडी में गए थे और हमें ये कहा गया था कि ऐसी संस्थाएं तो दुनिया चला रही है, और बहुत सारी बातें बोली गई थी। खैर छोड़िए, जिस दिन कुछ अपने हाथ में होगा, पावर होगी, वजूद होगा, उस दिन ज़रूर बताएंगे कि कैसी आग अपने अंदर लग रही है। जो सपना पिछले 4 साल से था, जिसे मार दिया मैंने ऐसे झूठे एलिगेशंस के चलते, उनका हिसाब कृष्ण भगवान ज़रूर करेंगे। पता है, हमारे सिस्टम में एक इनबिल्ट है महिलाओं का आदर करना। महिला कितना भी बदनाम कर दे, उसके खिलाफ कुछ ना बोलने का, खुद ही सब कुछ झेल लेने का। पता नहीं कितना गंदा सिस्टम है यार ये। काश हमें भी दूसरों की तरह बनाया जाता, हम भी बदनाम करते, लेकिन अपना सिस्टम ही नहीं है ऐसा। उसे भी पता है ये, जिसने गगन यादव की बेइज्जती करवाई है, कि गगन कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं होने देगा। तभी तो इतना करवा दिया। खैर छोड़िए, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वहां पर एक महिला की सुनवाई हो गई थी, यहां पर क्यों नहीं हुई? अब आओ डीजीपी साहब, अब आओ एसएसपी साहब, अब भेजो अपने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को, क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल्स को, अब उठवाओ। यहां तो आपको उठाने की जरूरत नहीं थी, आप एक बार कह तो देते कि गगन यादव एसएसपी आवास में आना है आपको। गगन यादव तो तुरंत पहुंचता। गगन यादव ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं था। गगन यादव गलत है ही नहीं। गगन यादव ने कभी ये सीखा ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक वो वारदात जिसने गगन यादव के सपने जरूर मार दिए, और गगन यादव ने ये सोचा था कि यार अब कभी नहीं करूंगा, महिलाओं का हिमायती तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। लेकिन जब ऐसी न्यूज मिलती है सुनने में, एक सॉफ्ट कॉर्नर फिर से जाग उठता है, फिर से आवाज आती है कि संस्था ही तो खत्म हुई है, गगन यादव तो खत्म नहीं हुआ। तू कर, तू आवाज उठा, जहां गलत हो रहा है उसका विरोध कर। और एक और चीज, एक महिला की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। तो अगर आपको लगता है किसी महिला के साथ गलत हो रहा है ना, तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए, प्लीज उठाइए। क्या पता सच में वो महिला मजबूर हो। हम सबको एक ही नजरिए से नहीं देख सकते ना। मैं भी सबको एक नजरिए से नहीं देख सकता ना। मेरे साथ हुआ, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, मेरी बेइज्जती हुई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना गंदा हुआ कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो खुद को मार लेता, डेफिनेटली मार देता। लेकिन गगन यादव को लड़ना है, जहां बेइज्जती हुई है वहां दिखाना है कि बंदा असली था, बस तुमने गलत समझ लिया। खैर, सबका हिसाब होगा, ऊपर वाला सबका हिसाब करेगा, मैं नहीं करूंगा। मेरे अंदर कभी भी बदला लेने की हीन भावना नहीं होती।
मैं तो ऊपर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता हूँ। और देख लेना, बहुत जल्दी सब सलाम ठोकेंगे, और वो तो जरूर ठोकेंगे जिन्होंने गगन यादव को गलत बोला है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो दिन भी जरूर आएगा साहब, इंतजार कीजिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भरोसा रखिए मेरा। पावर तो बदलती रहती है, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में। उस पर कभी घमंड मत करना, माया और काया पर कभी घमंड मत करना। कब निकल जाए आपके हाथों से आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैं वही बंदा हूं कि कभी किसी से बदला नहीं लूंगा, बस आपको दिखाऊंगा कि गलत विचार थे आपके, आपने समझा नहीं मुझे, आपने तो सुनी भी नहीं मेरी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि महिला का मामला था और बहुत ऊपर लेवल से आया था, हाई लेवल का मामला था, हाईलाइट मामला था। अगर इतना हाईलाइट, उससे थोड़ा सा भी हाईलाइट आप इस मामले को बना दो ना, तो ऐसी वारदात नहीं होंगी। अगर थोड़ा सा भी प्रशासन कार्रवाई कर लेता है ऐसे मामलों में, तो आज वो बच्ची जिंदा होती। लेकिन आपकी लापरवाही तो मेरे केस में भी हो सकती थी। मान लो मैं ही कुछ कर लेता, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था सीरियसली, कि अगर मैं कुछ कर लेता, मैं हर उस बंदे का नाम बता के जाता, फिर बहुत अच्छा नोट लिख के जाता, मैं बहुत अच्छी वीडियो बना के जाता। लेकिन नहीं, खुद लड़ेंगे अपनी लड़ाई, अच्छे से लड़ेंगे, इज्जत के साथ लड़ेंगे। इज्जत गई है, इज्जत आएगी। ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, वक्त बोलेगा। जब इंसान का सिक्का चलता है ना साहब, तो ढलते हुए सूरज को भी सलाम ठोकती है दुनिया। फिल्मी डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, कभी सुनकर देखना और महसूस भी करके देखना, इनमें गहराई होती है। फिल्मी डायलॉग कोई सपनों में नहीं बना देता कोई, ये सच्चाई पर आधारित होते हैं। मैं कामना करता हूं कि प्रशासन इस केस में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेगा। धर्म और जाति से अलग होकर सोचिए ऐसे मामलों में। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा युवाओं को, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जहां पर भी महिलाओं के साथ आपको लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए, गलत हो रहा है, वहां पर जाति और धर्म मत देखना, खड़े हो जाना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पिट जाओगे, मर जाओगे क्या? अगर मौत लिखी होगी तो मौत आ जाएगी, अगर नहीं लिखी होगी ना, तो ट्रस्ट मी, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। तो डरिए मत। जीवन और मृत्यु का भय इंसान के अंदर जब तक रहता है, वो तब तक डरा हुआ रहता है, और जब तक वो डरा हुआ रहता है, वो अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाता, वो कभी आवाज नहीं उठा पाता। तो आवाज उठाइए, डर भगाइए। और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, संस्था ही तो बंद हुई है, क्या फर्क पड़ता है? जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, आप मुझे बताइए, 9997773374 कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलकर काम करेंगे, मिलकर खत्म करेंगे ऐसी गंदगी को। और इस मामले में भी मैं कहना चाहूंगा, मेरठ वाले मामले में जो भी हमसे सहायता हो पाएगी हम करेंगे, मिलकर करेंगे।